नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं नगवां ग्राम में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ विनीत कुमार रावत जी हैं। विनीत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विनीत जी, ये बताएगा कि आप इतने युवा हैं और ऐसे प्रधानी में आना, तो क्या मतलब घर से प्रेशर था या आप काफी मन था गांव के प्रति? नहीं, पापा एक्चुअली काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो पहली बार प्रधान हुए हैं, तो फिर वो पापा का सहयोग कर रहे हैं। मतलब आपके पिताजी के जो सहयोग में एकदम आप लग गए हैं। जी जी। और गांव वासियों से क्या प्रेम भाव आपको मिलता रहता है? अच्छा मिलता है प्रेम भाव। तो क्षेत्र से एकदम जुड़े रहते हैं? हाँ, क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा रहता है। हाँ, सब अच्छा है। क्योंकि ज्यादातर ऐसे प्रधान देखने को मिलता है कि जब वो प्रधान बन जाते हैं तो वो लखनऊ या संडीला जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो आप क्या गांव में ही रहते हैं या आप भी लखनऊ का दौरा करते रहते हैं? नहीं, हम तो गांव में ही रहते हैं। लखनऊ नहीं हमारा रहता है, गांव ही रहते हैं। गांव ही रहते हैं। क्या क्या विकास के कार्य अब तक में करवाए हैं आपने? हमने खड़ंजा बनवाया है, नाली बनवाया है, इंटरलॉकिंग होती है वो बनवाया है, और जो कुछ थोड़े बहुत काम है, ताल वगैरह, ये सब बनवाया है हमने। तो ये जो अभी अमृत सरोवर का चल रहा था, तो क्या अमृत सरोवर आपके गांव में आ गया है? नहीं, अमृत सरोवर तो नहीं अभी आया है। नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया। और पानी की एक टंकी लगनी थी, क्या वो व्यवस्था हो गई है? नहीं, वो टंकी का कार्य भी चल रहा है। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी जो पानी है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी नहीं, स्टार्ट है फिलहाल, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखने को आ रहा है कि वो जो पाइपलाइन बिछ रही है उसकी वजह से रास्ते पूरे खराब हो जा रहे हैं। हाँ। क्या आपके भी गांव में ऐसी व्यवस्था हो रही है? पूरा रास्ता खराब है, पूरी ग्राम पंचायत बेकार हो गई है। रास्ते कोई निकलने लायक नहीं है। तो जगह इसके जगह लिए आपने ब्लॉक में कुछ बोला है, कोई शिकायत की है? कई बार हमने शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई उसकी। सुनवाई नहीं है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। आपके गांव में सांसद और विधायक का क्या सपोर्ट रहता है? हमारा तो पूरा सपोर्ट है। हम लोग तो व्यक्तिगत हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे चाचा भी हैं। हाँ, हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। जी, तो आपके चाचा जी की तो अभी जो जीत हुई है इतनी बड़ी, तो इसमें क्या आप लोग का भी योगदान रहा है? हमारा पूरा योगदान रहा है। हम लोगों ने पूरा जी जान लगाया। जी, बहुत मेहनत की आप बहुत लोगों ने। मेहनत की चाचा को जिताने के लिए, और जिताया भी। तो जीत के बाद कैसा माहौल था आपके गांव का? अभी माहौल तो बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत बातें हुई। हम लोगों ने मतलब बहुत मेहनत करके चाचा को जितवाया है। तो क्या पार्टी को सपोर्ट है या व्यक्तिगत सिर्फ अशोक रावत जी को सपोर्ट है? व्यक्तिगत अशोक रावत जी को ही सपोर्ट है। जी, मतलब उनसे इतना लगाव है, और एक तो आपके चाचा जी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को मेहनत तो करना ही था। हाँ हाँ, वो जिस भी पार्टी से होंगे उनका ही आप सपोर्ट उनके साथ होंगे। जी जी जी। कितने विद्यालय हैं आपके पास? हमारे पास विद्यालय 4 हैं। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बना था, क्या वो सारे कार्य हो गए? सारे कार्य हमने कर दिए हैं। तो कन्याओं को अगर जाना होता होगा तो कहाँ पढ़ती होंगी, फिर कहाँ करती होंगी 11वीं 12वीं अपना? यहाँ कोथावा में। कोथावा। तो आपके गांव से कोथावा कितना, 2-3 किलोमीटर पड़ हाँ, जाता है? 2 किलोमीटर पड़ता है 2 कोथावा। किलोमीटर। तो कोई आप प्रयास नहीं करें? आपके पास इतना गांव है तो किसी गांव में ऐसा जगह हो जहाँ पर इंटर कॉलेज बन सके? प्रयास तो किया, लेकिन हो नहीं पा रहा अभी। कई बार हम कहा है। अच्छा, कई बार हाँ, बात ब्लॉग की है। में भी दिया है। और आवास कितने आए हैं अब तक आपके पास? आवाज तो अभी एक भी नहीं आया एक है। भी नहीं आया है। नहीं, सरकार क्या कोई आवास की जरूरत नहीं है आपके गांव को? जरूरत तो बहुत है, लेकिन सरकार जब आवाज दे ही नहीं रही तो क्या करें हम। अच्छा, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ऊपर से नहीं आ रहा है। और शौचालय आए हैं? हाँ, शौचालय अच्छे आए हैं। कितने हैं करीब? करीब आए होंगे 350 के समथिंग। सारे बन गए हैं? हाँ, नहीं, अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। कुछ बन भी चुके हैं? हाँ, कुछ बन भी चुके हैं। और ऐसा कोई कार्य आपके गांव में जो आप करवाना तो चाह रहे हैं पर उसमें बहुत समस्याएं आ रही हैं? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है। कोई ठीक पार्क या बारात घर ऐसा कुछ? है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। शमशान की व्यवस्था है आपके गांव में? नहीं, शमशान तो नहीं है। शमशान नहीं? शमशान क्या उसके लिए जमीन नहीं है, या फिर क्योंकि ये तो बजट वहां से आ रहा है बाहर से, पर उसके लिए बस जमीन होना चाहिए गांव के पास? जमीन तो है। पर बना नहीं है अभी पर तक। बना नहीं है अभी। तो इसके लिए भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है शायद। जी, प्रयास किया जा रहा है, जल्द से प्रयास जल्द उसके लिए भी आएगा। कर रहे हैं। जल्द से जल्द आएगा वो भी। और हम जान जाते हैं कि अभी आपके पास नियर अबाउट 2 साल और बाकी हैं, तो इन 2 सालों में सबसे पहले किसको प्राथमिकता देना है, किस कार्यों को प्राथमिकता देना है? बस इंटर कॉलेज को देना चाहेंगे, शमशान वगैरह इन्हीं ये को सब लाना चाहेंगे। चलिए, तो 2 साल बाद ही पता चलेगा कि आपने और कितनी योजनाएं लाई हैं। और कुछ अपने गांव वासियों से कहना चाहेंगे? नहीं, गाँव वासियों से कोई संदेश ऐसा? दया बनाए रखे गाँव वाले बस। जी, दया बनाए रखे क्योंकि उनके ही दया के बदौलत आज आप यहाँ पर हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि विनीत जी, जो कि युवा हैं और इनके विचार भी कुछ अलग हैं, और इनका कहना है कि ये काफी कोशिश कर रहे हैं। सांसद जी इनके चाचा जी लगते हैं, और ये चाचा जी के बदौलत बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो गांव को देंगे, क्योंकि अब
इस बार फिर से अशोक जी आ गए हैं और ये लोग ने काफी सहयोग भी किया है प्रधानों का, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गांव से काफी क्षेत्र में जमीनी स्तर से जुड़े भी होते हैं। अब देखना तो ये है कि आने वाले 2 वर्षों में ये और क्या क्या योजनाएं लाते हैं और गांव का कितना विकास होता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.